आज हमारे साथ खान जी हैं। इन्होंने हमें जी संपर्क किया है। इन्होंने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। इनकी कोई प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस जूम मीटिंग के थ्रू। तो हमारी जितनी भी जूम मीटिंग होती है ये एक लाइव जो केस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसको हम केस स्टडी के थ्रू आप तक लेकर आते हैं ताकि जैसे खान जी किसी प्रॉब्लम से सफर्ड हैं कोई वीजा की, तो आप लोग भी अगर इस टाइप की प्रॉब्लम से सफर्ड हैं तो हमारी इस टाइप की जूम मीटिंग देखकर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो खान जी सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमस्कार है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो खान जी सबसे पहले जो आम जनरल पब्लिक से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे भी वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने हमें कहाँ से फाइंड आउट किया है? मैं ऐसे यूट्यूब में चेक कर रहा था कि पोलैंड की वीजे रिजेक्ट होने के वजह क्या है, तो इस बीच जो रैंडमली आपका भी वीडियो आ गया तो मैंने आपका भी देख लिया। तो लाइव चल रहा था किसी एक सिंह साहब थे, सरदार साहब जो हम्म। पंजाब से थे, उनसे आपकी बातचीत हो रही थी तो उसमें कमेंट्स भी आ रहे थे। ठीक है ठीक है। तो कमेंट्स में तो आपका नंबर भी मिला तो मैंने पूरा जाके चेक किया, क्राउन इमिग्रेशन के बारे में ऑनलाइन चेक किया तो वहाँ पे ठीक क्वेरीज थी। तो मैंने ठीक अपनी क्वेरी डाली। आज आपकी एक सबॉर्डिनेट ने मेरे को कॉल किया और ठीक है बताया कि आपका मीटिंग फिक्स है, 4 बजे आप आ जाइए। ठीक है सर। तो आपने जो हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, जो आपने हमारी वीडियोस देखी? वैसे मैं पहली बार कल ही देखा था अच्छा, तो आपको आपको ये कैसे, पर्टिकुलर। नहीं कल देखा या परसों देखा, आपको कैसे लगा इतना कि इंफॉर्मेटिव कि हाँ हम आपको हेल्प कर सकते हैं? आपको ऐसे कैसे आइडिया हुआ? बस जैसे आपने सरदार जी साहब की जितनी भी क्वेरीज थी आपने उनको रेस्पॉन्ड किया और हम्म। जिस तरह से चीज़ों को समझाया, हम्म। क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस में ना हर पॉजिटिव पहलू को ही बताया जाता है, नेगेटिव पहलू को कोई नहीं बताता है। तो बहुत कम वीडियोस हैं जिसमें नेगेटिव को बताया था, लेकिन आपकी बात जो लाइव चल रही थी मेरे को लगा कि हाँ, इनसे बात करेंगे तो कुछ हल निकलेगा इंशाल्लाह। तो खान जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बैंगलोर पे ही रहता हूँ। बेंगलोर का। तो सबसे जी पहले खान जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रेज किया है हमारी वीडियोस के बारे जी में। और आपने देखा कि हम कोशिश करते हैं कि ट्रुथ बताएं। और आपने, जी आपकी रिसर्च भी बहुत अच्छी है। अगर ये रिसर्च आपने पहले की होती वीजा अप्लाई करने से पहले शायद आपको ये दिक्कत ना आती। यानी हो, फिर भी जब दिक्कत आती है, जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन होता है। जब कोई पर्सन दुखी होता है, दुखी के बाद खुशी आती है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी फिर भी मैं जो मुझसे हो पाएगा उसका मैं आपको सजेशन दूंगा, उसके बाद आप फिर देखिए क्या कर सकते हैं। जी तो दूसरा, अभी हम मेन क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। जी। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी कौन सी कंट्री का वीजा रिफ्यूज्ड है और कौन सी कैटेगरी का वीजा रिफ्यूज्ड डी टाइप का है पोलैंड के लिए। है? डी टाइप में तो बहुत सारे वीजा होते हैं, स्टूडेंट का है, वर्क एम्प्लॉयमेंट, पर है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट परमिट, का, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट परमिट का। तो खान जी जब आपने अपना वीजा अप्लाई किया था, जब आपने फॉरेन जाने के बारे में सोचा था, तब भी आप कोई वीडियोस देखते थे वीजा अप्लाई करने से पहले? वैसे जब भी मेरे को कोई भी ऑफर आता है, इससे पहले मैं दुबई में 5 साल गुजार चुका हूँ, 2006 से 11 तक। ठीक है और 12 से 19 तक मैं सऊदीया रह चुका हूँ। ठीक है। ठीक है, जब भी किसी ऑफर में के बारे में पढ़ता हूँ मैं ऑनलाइन जाके कंपनी के बारे में, क्योंकि मेरा पूरा एक्सपीरियंस 5 स्टार होटल्स में रहा है, हाउसकीपिंग टेलर होता है ना, हाँ हाँ। उसमें मैं काम किया इससे ठीक पहले। ठीक। तो ये पहली बार था जो मैं यूके के लिए अचानक एक फेसबुक में ऐड देखा मैंने, तो कॉल किया उनको। जेन्युइन क्लाइंट यानी एजेंट है, कोई इसमें है डाउट नहीं है। मैंने खुद जाके उनसे पर्सनली मीट किया है, पूरे पेमेंट्स वगैरह थ्रू बैंक्स हुए हैं, कोई ये नहीं है। तो सब कुछ जेन्युइन है, कंपनी के सारे पेपर्स, कंपनी के एचआर के साथ भी हमारा राब्ता रहा है। पहली बार रिजेक्शन हुआ 2021 में सितंबर में, जब ने हमें फर्स्ट टाइम सबमिट किया था। जैसे वर्क परमिट आया तो उस बार रिजेक्शन हुआ, शोइंग दैट इन सॉल्वेंसी इशू के हम्म ऊपर, हम्म कि बैंक में बैलेंस बहुत कम है बोल के। हम्म तब हमने एचआर से बात की तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट ईमेल भी भेजा कॉन्सुलेट को, दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश की। उसकी कॉपी हमें भी दी ताकि अपील करते वक्त अटैच करके उसको अपील किया जाए। जब हम्म जब हमने अपील की उसको, उन्होंने फिर उसी को बोला हम इसके ऊपर अभी भी ये हमारी राय है कि आपके पास इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है कि हम्म आप अपने आप को दूसरी जगह शिफ्ट कर सके या अपने घर वापस आ सके, यही राय है।
तो हमने फिर कंपनी से रब्ता किया, कंपनी ने बताया कि ठीक है, शायद आपकी सैलरी कम होने की वजह से वर्क परमिट यानी कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह का हुआ होगा, हम एक काम करते हैं आपको सैलरी बढ़ा के एक नया कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं। तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा जनवरी के महीने में इस साल के 2022 में। तो उसको हमने सबमिट किया अभी 2022 में फरवरी 16 को हैदराबाद VFS से मैंने किया, क्योंकि बैंगलोर से मेरे को डेट्स बहुत दूर तक मिल रहे थे। तो हमने सोचा जल्द से जल्द हो जाए क्योंकि कंपनी भी हमारे इंतजार में है। लेकिन जब वो भी रिजेक्शन हुआ तो अब हमने सोचा कि ये क्या मसला है, क्योंकि इस बार उन्होंने रीजन, देयर आर रीजनेबल डाउट्स दैट यू विल नॉट लीव द टेरिटरी बिफोर योर वीजा एक्सपायर। ऐसे है खान जी, पहले तो मैं ये भी प्रेज करना चाहूंगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है इट इज रियली वेरी गुड एम्प्लॉयर। उसने भी काफी एफर्ट्स किए हैं, एम्बेसीज को भी मेल लिखी है और आपको भी उसकी कॉपी प्रोवाइड की है, और आप एक रियल एम्प्लॉय थे, वहां पर रियल जॉब करने के लिए जाना चाहते थे, तब भी आपको ये चीजें देखने को मिली है। अभी प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम कंट्रीज में अगर इफ यू आर गोइंग फॉर वर्क परमिट तो सॉल्वेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आपको एक सैलरी भी मिलेगी और अकोमोडेशन भी वहां पे फ्री मिलेगी। ये सॉल्वेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है जहां पर वर्क परमिट के पेपर अप्लाई करते हैं। शेंगन के अंदर मेरे पास बहुत सारी कंट्रीज हैं, मैं वहां पर भी शेंगन के वर्क परमिट के वीजा अप्लाई करता हूं, लेकिन मैं वर्क परमिट का काम नहीं करता हूं। जैसे आपके पेपर आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि सर मेरा अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मेरे पेपर अप्लाई कर दीजिए। तो आई हैव ए वेरी गुड एक्सपीरियंस विद अनदर कंट्रीज। अभी ये सबसे गंदी कंट्री है पोलैंड, सुन लीजिए। इसमें देखिए आप एक जेन्युइन एम्प्लॉई हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज का। यूएई में यू स्पेंट ए लॉट ऑफ ईयर्स हाउसकीपिंग में। आई थिंक आपने बताया कि 11 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और आपका एम्प्लॉयर भी जेन्युइन है जिसको आपकी रिक्वायरमेंट है, तब भी वीजा नहीं मिला है। इसका रीजन ये है कि उनके पास ओवर रश है। खान जी दूसरा माइंड ना करें, एक चीज मैं फिर थोड़ा सा बताऊंगा ओपनली, फिर माइंड ना करिए वो। आपने इसके ऊपर और रिसर्च की है कि शायद वो अगर कोई रेशिज्म के ऊपर, मैं रेशिज्म का वर्ड यूज किया, रेशिज्म का यहाँ पे वर्ड यूज किया है, आपको लगता है कि पोलैंड ने आपके साथ कुछ रेशिज्म किया हो? आपने कुछ सर्च किया है? डाउट्स तो आया है, रिसर्च तो नहीं किया मैंने कि इसके बारे में। हाँ, बहुत अच्छा। इसके लिए आप पहले रिसर्च जरूर करें, क्योंकि आई कुड नॉट डिस्कस दिस टॉपिक पब्लिकली, कि मैं पब्लिकली ये टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करूं, फिर एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करूं। उसके लिए भी आपने जरूर सर्च करनी है, क्योंकि पोलैंड की मेंटालिटी, रेशिज्म स्पेसिफिकली इन लोगों के लिए थोड़ा सा जरा डाउटली देखते हैं। इसके बारे में हाँ बोलिए। मैं आपको मेरे इस ग्रुप में टोटल 6 लोग हैं, टोटल 12 हैं, लेकिन एक 6 ग्रुप का है और एक 6 लोगों का एक ग्रुप है। ठीक है। उसमें 6 लोगों का पूरा 2 तो क्रिश्चियन है, बाकी के 3 हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, तो टोटल 6 सबका रिजेक्ट हो रहा है। देखिए दिस इज अ टेक्निकल पॉइंट, ये दिमाग में रखना है आपने। अभी मैं बड़ा टेक्निकल हूँ, अभी आपका केस मेरे पास आता तो मैं आपको पहले ही इंटेरोगेशन इसके बारे में देता कि आपके लिए यू विल फेस द प्रॉब्लम सर। माइंड नहीं करना है सर, मेरे लिए सब इक्वल हैं, प्लीज मानिए। मेरे पास आप जैसे क्लाइंट मैक्सिमम है, आप जैसे क्लाइंट यूपी बिहार से जो एमपी, आपके लिए उन्होंने ये पार्शियलिटी की है। दे हैव द मेंटालिटी, और आप एक रियल पर्सन थे। अभी एम्बेसी के साथ कोई फाइट तो कर नहीं सकता, इनके पास नहीं है तो नहीं है। तो अभी मैं आपको सर सुजेशन देता हूं, क्या करिए आप खान जी, आप बड़े टेक्निकल हैं, अगर हो सकता है अपना जो वर्क परमिट है, मैं कुछ कंट्रीज के नाम लूंगा, वहां से अरेंज करवाइए किसी भी तरीके से, फिर आपको ऐसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी जी। हाँ, वो कौन कौन सी कंट्री है मैं आपको बता देता हूँ। हंगरी में देखिए अगर आपको मिल सकता है, रोमानिया में देखिए आपको मिल सकता है, चेक रिपब्लिक में देखिए अगर आपको मिल सकता है, अगर आपको लाटविया में मिल सकता है, स्लोवाकिया स्लोवेनिया में मिल सकता है, इनमें डालिए, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, इसमें मैं अभी एक और गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर दूं। आप हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी मैंने आपका केस लिया, इस जूम मीटिंग ली है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर मी, क्योंकि मैं पब्लिक को बताना चाहता हूं कि प्लीज वहां पर पैसा वेस्ट मत करें, यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं है।
तो एक जी और है, अभी आपने नेक्स्ट टाइम जब वीजा अप्लाई करना है, इट इज माई स्ट्रांगली रिकमेंडेशन, हो सके तो अपना थोड़ा सा पासपोर्ट चेंज करें। ठीक है। उन्होंने पीछे स्टैंप तो नहीं लगाई है अप्लाइड की? स्टैंप लगाई है, डिनाइड की स्टैंप लगाई। अब कितनी बारी लगाई है वो? ये मेरा अभी रिसेंटली इस साल ही जनवरी में रिन्यूअल हुआ था। उस पहले वाले में एक बार लगी, इस बार में एक बार लगी, इस वाले में एक बार लगी। देखिए अभी अभी इसको टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा चेंज करके वर्क परमिट अप्लाई करना है यूरोप में दोबारा, क्योंकि नहीं तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर फेस करनी पड़ेगी सर। जी जी। क्योंकि वो कहेंगे यार एक्चुअली डाउट हो जाता है ना सामने एम्बेसी वाले को भी, इसको यहाँ नहीं दिया है तो अभी मैं क्यों दूं। ओके। थोड़ा सा ये इसको अवॉइड करना है, अगर हो सके तो ये एक अपने प्रिकॉशंस लेना है सर। जी जी। ठीक है सर। और कुछ पूछिए खान जी का, अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो। और कोई क्वेरी नहीं, बस ये जो रीजन था हमें समझ भी नहीं आया, क्योंकि हमने पूरी तैयारी की थी, हमारे पेपर वर्क आप सर आई देखेंगे नो ना तो सर, आई एम टेलिंग प्लीज मेक द रिसर्च ऑन दैट स्पेसिफिकली। आपको गूगल में बहुत कुछ मिलेगा मटेरियल। मैं बहुत टेक्निकल पर्सन हूँ, मैं पढ़ता हूँ हर एक चीज को, मेरा डेली का काम है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि स्पेसिफिकली एक ही कंट्री को प्रमोट कर रहा हूँ, चलो यूएई चलो यूएई, या चलो कनाडा चलो यूके। आई एम द टेक्निकल पर्सन। मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। आर्टिकल्स आते हैं कि कैसे कैसे पार्शलिटीज करते हैं, उन कंट्रीज में क्या न्यू चेंजेस आई हैं, इस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दी है इस कम्युनिटी के अगेंस्ट, ऐसी ऐसी चीजों को वी आर रीडिंग। ओके। तो यही चीज की हम इनकैशमेंट करते हैं आप लोगों से, अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो हम इसी चीज को अवॉइड करते हैं, आपके टाइम को भी, आपके पैसे को भी। बट हम केस जब लेते हैं तो हमारे सर्विस चार्जेस भी हैं, वो फ्री में नहीं है। इन्फॉर्मेशन हम ऑलवेज कोशिश करते हैं हमें फ्री में प्रोवाइड करें। तो और पूछिए खान जी, कोई और है तो। और कोई नहीं है सर, बस यही था डाउट कि क्या क्यों क्या वजह से। कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन लेने का नहीं है। जिसको काम आता है ना उसको हर एक पर्सन बुलाएगा, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है ना। आप एक टेक्निकल है, अब मुझे मालूम है, मैं एक कंपनी का बॉस हूँ। जब मुझे कोई टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है तो मुझे मालूम है मेरी क्या सिचुएशन है, अगर वो मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ उसको किसी तरीके से लेकर आऊँ। तो आप जो कंट्रीज मैंने रिकमेंड की है वहां पर रिसर्च करें, सर्च करें, वहां पर अप्लाई करें विदाउट एनी प्रॉब्लम, आपको मैक्सिमम मिलने के चांसेस है इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा खान जी आपसे बात करके, धन्यवाद। अगर फिर भी कोई टेक्निकल क्वेरी रहती है तो आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं सर। जी जरूर, थैंक यू खान जी। मैं इसके बारे में पूछूं कि फीस क्या लगते हैं आपके पास रजिस्टर्ड होने के लिए? सर मैं, अगर आपने अपना वीजा ही अप्लाई करवाना है, मैं वर्क परमिट नहीं करता हूँ। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो उसको हम 15 से 20 हजार रुपया लेते हैं अप्लाई करने का। जी जी। अपार्ट फ्रॉम द अपॉइंटमेंट में अगर दिक्कत है तो वो आपको खुद फेस करनी पड़ेगी, ये हम लेते हैं पैसे सर। ठीक है सर। ओके खान जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।